आप सब उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम देखेंगे कि हम बर वक्त जो ऐप है उससे कैसे लोन ले सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है, बाकी आपको मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है शो हो चुका है बर वक्त लोन जो मनी है हर वक्त मतलब आपको ये मिलती है। यहाँ पे तकरीबन जितनी भी है हम देखते हैं कि कितने हमें ये देते हैं। तो सबसे पहले इनके जो रिव्यूज़ हैं वो हम लोग चेक कर लेते हैं। 272 के जो रिव्यूज़ हैं इनके, और मतलब 7.7 MB यूज़ हो रहे हैं, बहुत ही कम MB यूज़, और इसमें रेटिंग जो आ रही है वो 3+ रेटिंग है, और डाउनलोडिंग जो है वो 5 मिलियन है। तो मतलब अच्छी खासी मतलब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और इससे लोगों ने जो है पेमेंट मतलब लोन लिया है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टेंट ऑनलाइन कैश मनी लोन पैसा। अच्छा, तो यहाँ पे आप तो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी ले सकते हैं पेमेंट। तो इसके रिव्यूज़ भी आप देख सकते हैं। यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रोसीजर है और क्या तरीका है, तो हम फिर साथ में शेयर करते हैं आपके साथ। तो ये हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट डाउनलोड हो ही चुका है, तो हम इसको थोड़ी ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो ये इंस्टॉल हो रहा है हमारे मोबाइल में, तो इसको यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन किया तो यहाँ पे क्योंकि मोबाइल में स्कैनर है तो स्कैन कर रहा है। स्कैन करना भी सही है, इससे हमारे जो मोबाइल में वायरस वगैरह होते हैं कुछ ऐप्स के साथ वो एंटर नहीं होते। तो यहाँ से हम लोग इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे इसका जो है होम पेज आ चुका है। होम पेज में हमें ये कह रहे हैं, अच्छा सबसे पहले हमसे ये परमिशन मांग रहे हैं कि मतलब आप केयरफुली आपने ये जो इनकी प्राइवेसी पॉलिसी आपने इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद अच्छा आपके पास ये ना एग्री की लोकेशन ये मांग रहे हैं कि मैसेजेस का भी ऑप्शन मांग रहे हैं, कैमरा और फिर लोकेशन। तो फिर कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट, इंस्टॉल एप्लीकेशन डिवाइस। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपसे मतलब मोबाइल के जितने भी ऐप हैं यूज़ हो रहे हैं वो उसमें आपसे मांग रहा है, ठीक है। तो ऑलवेज शेयर द पर्सनल डेटा विद, अच्छा इसमें आप यहाँ से इसको एग्री कर लें। एग्री करने के बाद अलाउ कर लें। अलाउ करने के बाद आपके पास इसका होम पेज आ चुका है। होम पेज में सबसे पहले तो इंटर फ़ोन नंबर है, इफ़ यू वांट टू रिसीव मनी मोबाइल वॉलेट प्लीज़ यूज़ द नंबर डैट इज़ अ रजिस्टर, मतलब रजिस्टर कर सकते हैं। और नीचे जो है लाइसेंस बाय द बिजली के वो बिल वगैरह का जो मांगते हैं उसका भी है। और यहाँ पे हम लोग अपना नंबर एंटर कर लेते हैं। नंबर एंटर करने के बाद हम लोग यहाँ पे नंबर इंटर करने के बाद हम लोगों ने इसको यहाँ से नेक्स्ट कर लिया। नेक्स्ट करने के बाद हमारे नंबर पे कोड आएगा, OTP आएगी। तो यहाँ से अब इसका वेट कर लेते हैं, जैसे आती है इसको हम लोग इंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे है इंटर योर पिन। तो यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए आपको एक पिन का कोड मतलब पिन कोड दिया जाता है जिसको आप लगाएंगे, और कोई भी मतलब यूनिक होना चाहिए ना कि सिंपल हो, कोई भी बंदा आप इजीली इसको मतलब यूज़ कर पाए। तो यहाँ पे हम लोग कोड लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो अपना कोड इंटर कर दिया है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जो है मैक्सिमम जो है अमाउंट दे रहे हैं वो 10,000 दे रहे हैं 65 डेज़ के लिए, ठीक है। ड्यूरेशन भी साथ में बता रहे हैं कि हम आपको कितने दिन के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ पे एवेलेट लोन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से करते हैं। एवेलेट लोन पे क्लिक करने के बाद हमसे ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, ठीक है। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ ओनली यूज फॉर अ क्रेडिट एवेलेशन विज इंश्योर योर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा नाम मांग रहे हैं, ठीक है, नाम आ गया। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है जो ओरिजिनल होगी। फिर एजुकेशन भी इसमें पूछ रहे हैं, अच्छा स्टेटस भी पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी पूछ रहे हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट का आ रहा है, जो भी आपके एम्प्लॉय हैं कुछ भी हैं तो वो यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग एंटर कर लेते हैं यहाँ पे। हम लोग जहाँ पे ग्रेजुएट नहीं सेकेंडरी एजुकेशन पे कर लेते हैं, ओके ठीक है। यहाँ से मैरिड कर लें या अनमैरिड, मतलब जो भी आपका स्टेटस है, मैरिड है अनमैरिड है। तो यहाँ से हम लोग इसको ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद ये हमसे फिर कह रहा है कि आप क्या स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट पे कर लिया। स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे हमें अब ये कह रहा है कि जो बर वक्त लोकेशन की भी इसमें मतलब ये हमसे एसेस मांग रहे हैं कि हाँ आप अपनी लोकेशन भी शो करें। तो यहाँ से हम इसको लोकेशन भी जो है वो शो हो चुकी है। तो हम लोग सेकंड स्टेप पे हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लिक मतलब हो चुका है।
टोटल 4 स्टेप हैं। तो सेकंड स्टेप में हमसे ये मांग रहा है द इन्फॉर्मेशन वेल ओनली बी यूज़ इन एमरजेंसी सिचुएशन, मतलब जो होगी इसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मतलब कॉन्टैक्ट्स रिलेशनशिप कोई भी आपका मतलब करीबी है या किसी का भी रिलेशनशिप का जो नंबर है वो आप यहाँ मतलब कोई भी हो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, चाहे भाई का बहन का किसी का भी हो। और नीचे मोबाइल फ़ोन नंबर उसी बंदे का होगा, फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मतलब कोई और होगा किसी का भी, मतलब यहाँ पे आपको चॉइस दी गई, आप मतलब 2 बंदों का नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो नीचे भी हम लोग चाइल्ड का कर लेते हैं 3 4 9 7 9। तो यहाँ से हम लोगों ने नंबर जो है वो इंटर कर लिया है। प्लीज़ इंटर द करेक्ट 06467795। तो हम इसको यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास स्टेप नंबर 3 आ चुका है, जिसमें हमसे ये मांग रहे हैं बर वक्त इज़ ना NBFC लाइसेंस बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, तो इसको हम लोग यहाँ से आईडी कार्ड, ठीक है, आईडी कार्ड के फ्रंट एंड बैक साइड की जो पिक्चर होगी वो आपसे मांग रहे हैं। सबसे पहले तो CINIC की जो फ्रंट साइड की जो पिक्चर होती है वो आपसे मांगेंगे, वो आपने इसमें पुट करनी है। फिर उसके बाद बैक साइड की होगी, बैक साइड की पुट करने के बाद आपको लास्ट पे जाके मतलब आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जाके आपको ये जो है बर वक्त की तरफ से जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो देंगे। वो 65 डेज़ के लिए होगा ड्यूरेशन जो इसका होगा। और यहाँ से नेक्स्ट करके लास्ट जो 4th स्टेप होगा, 4th स्टेप में ये होगा कि आपको पेमेंट मिल जाएगी, आपके अकाउंट के थ्रू मिलेगी या आप मोबाइल नंबर पे लेना चाह रहे हो जिस तरह भी, तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है माय अकाउंट। माय अकाउंट में पर्सनल इन्फॉर्मेशन आता है, कस्टमर सर्वे आता है और लास्ट में हमारे पास आता है ऑर्डर इन्फॉर्मेशन। जो मतलब ऑर्डर इन्फॉर्मेशन में तो वही आ गया जो हम लोग जितनी पेमेंट विड्रॉ करवाएंगे, जितना लोन लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 50,000 या 50 या लाख इतना ही मेरे ख्याल से इसमें लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट बेस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ से आप ले सकते हो। फिर उसके बाद कस्टमर सर्वे मतलब यहाँ पे कॉल कर सकते हो, इनकी अपनी वेबसाइट पे इनके फीडबैक भी दे सकते हो, कंप्लेंट्स करनी हो वो भी आप कर सकते हो। फिर आपने जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने 2 स्टेप क्लियर किए थे। लास्ट जो स्टेप था CNEC वाला वो मैंने क्लियर नहीं किया क्योंकि मैं तो इससे ले नहीं रही लोन। तो वैसे मैंने इससे आपको तरीका बताया तो इस वजह से मैंने उसको नहीं पुट किया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान का आ जाता है कि उसमें लोन्स का आता है यूज़ वगैरह का। फिर फॉलोअर्स इसको कौन मतलब कितने लोग फॉलो वगैरह कर रहे हैं, फेसबुक के साथ लिंक करें या किसी और चीज़ के साथ, तो वो भी आप कर सकते हैं। और अबाउट ऐसा था, अबाउट में इसी चीज़ के बारे में पता लिखा हुआ होगा। और लास्ट में हमारे पास लॉग आउट का आता है, लॉग आउट करके आप यहाँ से अपने इस अकाउंट को बंद भी कर सकते हैं और दोबारा इसी नंबर को एंटर करके आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।